हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। 26 जनवरी 2022 को 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। 2022 में यह किसे किसे दिया गया है और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जिससे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। वर्ष 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। 1977 से 1980 और 1993 से लेकर 1997 यहाँ पर कुछ वर्षों के बीच यह किसी व्यवधानों के कारण पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त बाकी सभी वर्षों में यह पुरस्कार दिया गया है। समाज सेवा, कला, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है और सामान्यतः मार्च या अप्रैल महीना में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा यह प्रदान किया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। भारत में 4 तरह के नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक भारत रत्न है, बाकी तीनों ये पद्म पुरस्कार है। अब भारत में जो चारों नागरिक पुरस्कार हैं उनमें से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण का नंबर, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न, या फिर भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब जानना शुरू करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में जो 2022 में दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है और कौन कौन सा पुरस्कार कितने कितने दिए गए हैं। वर्ष 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें से पद्म विभूषण जो हैं वो 4 हैं, पद्म भूषण 17 है और पद्मश्री 107 है। इन 128 पुरस्कारों में से 34 पुरस्कार जो हैं महिलाओं को है, इसके अतिरिक्त सभी पुरुष हैं। भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर रहते हैं या भारत के बाहर जाके बस गए हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तो इनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, वो बाहर रह रहे हैं, उसको ऐसा पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन 128 में से 13 लोग ऐसे हैं जिसको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 128 लोगों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन तीनों की संख्या भी आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों की संख्या एक एक करके अलग अलग करके पूछा जाता है कि कितने पद्म विभूषण दिए गए, कितने पद्म भूषण दिए गए या कितने पद्मश्री दिए गए। अब पद्म विभूषण से शुरुआत करते हैं हम लोग। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। पहला पुरस्कार है प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र की एक शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाएगा वर्ष 2022 का। राधे श्याम खेमका, इसको मरणोपरांत वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से हैं और यह गीता प्रेस के संपादक हैं। करीब 35 वर्षों तक यह गीता प्रेस के संपादक रहे और उसके ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे ये राधे श्याम खेमका। जनरल बिपिन रावत, आप सभी जानते होंगे जनरल बिपिन रावत का हाल ही में वायु दुर्घटना में एक दुखद निधन हो गया। हमारे देश के वीर जंबाज ये जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। सिविल सेवा से संबंधित हैं और यह उत्तराखंड के हैं और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं ये। कल्याण सिंह, इसे भी मरणोपरांत दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। और आप लोगों ने बाबरी मस्जिद के बारे में सुना होगा कि उसे ध्वस्त कर दिया गया था, ढा दिया गया था। जिस समय यह कांड हुआ था उस समय कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश से हैं और ये लोकसभा में इसको 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। कौन कौन से हो गया? प्रभा अत्रे, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं पद्म भूषण पे। पद्म भूषण इस बार 17 लोगों को दिया गया है। अब एक एक करके नाम जानते हैं।
कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन सभी का नाम याद रखना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया जाएगा 2022 में। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल के बंगाली अभिनेता विक्टर बनर्जी, पंजाब की लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत दिया जाएगा यह पुरस्कार। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इसे भी लोक सेवा में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। तो प्रश्न बनेगा इस प्रकार से कि निम्न में से कौन से व्यक्ति ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य इसका उत्तर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नटराजन चंद्रशेखरन, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी भी एयर इंडिया जिसे टाटा ने खरीद लिया है, नटराजन चंद्रशेखरन उसके ही चेयरमैन हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। कृष्णा इला और सुचित्रा इला, ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोरोना के वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक, कृष्णा इला उसके चेयरमैन और एमडी हैं और सुचित्रा इला उसी की पत्नी है और वो कंपनी में को फाउंडर है और ज्वाइंट एमडी के रूप में है। तो इन दोनों को एक ही साथ पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये अलग अलग नहीं है, कृष्णा इला और सुचित्रा इला दोनों को मिलाकर एक पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मधुर जाफरी भारतीय अभिनेत्री, खाद्य एवं यात्रा लेखिका और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं, वर्तमान में यूएसए में रहती हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा इस वर्ष। और देवेंद्र झांझरिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। पैरालंपिक में इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है और जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इस वर्ष इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। राशिद खान उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय कलाकार हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया जाएगा। राजीव महर्षि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि यह भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, इसे भी पद्म भूषण दिया जाएगा इस वर्ष। यहाँ सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और साइरस पूनावाला, ये भी तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं। इसके अतिरिक्त साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। इसी कंपनी ने कोविशील्ड नामक कोरोना की वैक्सीन बनाई है। तो ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। तीनों को पद्म भूषण इस वर्ष दिया जाएगा। संजय राजाराम, ये भारतीय मूल के मेक्सिकन कृषि वैज्ञानिक हैं, इसे वर्ष 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था, तो इसे भी पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, आपको ध्यान में रखना है। 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उड़िया भाषा की लेखिका हैं प्रतिभा राय, उड़ीसा की हैं और इसे भी पद्म भूषण दिया जाएगा इस वर्ष। आध्यात्मिक संत स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य एवं शिक्षा में पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है। इसके अतिरिक्त सबसे अंतिम है वशिष्ठ त्रिपाठी, न्याय विद्या के विद्वान प्रोफेसर हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें भी वर्ष 2022 का पद्म भूषण दिया जाएगा। ये कुल 17 पद्म भूषण पुरस्कार हैं जो वर्ष 2022 में दिया जाएगा। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, अल्फ़ाबेट के सीईओ, भारत बायोटेक के जो संस्थापक हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गुलाम नबी आज़ाद, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। इस वर्ष कुल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। 107 लोगों को याद रखना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। सुमित अंतिल, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इन्हें पद्मश्री दिया जाएगा इस वर्ष। प्रमोद भगत, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, इसे भी खेल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इस वर्ष, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। तो नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा इस वर्ष। इसके अतिरिक्त वंदना कटारिया, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, इसे पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में शूटिंग में स्वर्ण पदक
और कांस्य पदक जीता। एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली यह भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोनू निगम जो कि गायक हैं, आप सभी जानते भी होंगे, कला के क्षेत्र में इन्हें इस वर्ष पद्मश्री दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री थे जिन्हें हमको ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में तो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना ध्यान में रख पाना भी संभव नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इतना आपको अगर याद रहता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने जितने भी पद्म पुरस्कारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ा, इसको मैंने कुछ प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष रखा है ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन है? भारत रत्न पहला है, पद्म विभूषण दूसरा है, पद्म भूषण तीसरा है और पद्मश्री चौथा है। आपको ये क्रम ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न बनते हैं। वर्ष 2022 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिनमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री, कुल 128 लोग। पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई? अभी मैंने बताया पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किसे 2022 में पद्म विभूषण नहीं दिया जाएगा? जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण दिया जाएगा, राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया जाएगा, प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण दिया जाएगा, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसे लोक सेवा में पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को वर्ष 2022 में लोकसभा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो लोक सेवा के क्षेत्र में गुलाम नबी आज़ाद को भी मैंने बताया कि पद्म भूषण दिया जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसे 2022 में घोषित पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया? इनमें से किसने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम है, इन्होंने इस स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओडिशा के किस लेखक या लेखिका को वर्ष 2022 में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा की लेखिका है प्रतिभा राय, इन्हें इस वर्ष पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी कृष्णा इला और उसकी पत्नी सुचित्रा इला को वर्ष 2022 में कौन सा नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कोरोना का समय है और ये कंपनी वैक्सीन निर्माता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो कृष्णा इला और सुचित्रा इला दोनों को सम्मिलित रूप से इस वर्ष पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से खिलाड़ी को वर्ष 2022 में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है? 4 खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा को इस वर्ष पद्मश्री दिया जाएगा, वंदना कटारिया पद्मश्री, लेकिन देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अतिरिक्त सुमित अंतिल को भी पद्मश्री दिया जाएगा। वर्ष 2022 में 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनमें से कितनी महिलाएं हैं? 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, इनमें से 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। गीता प्रेस के पूर्व संपादक राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। कौन कौन है उसमें से? प्रभा अत्रे हैं, राधे श्याम खेमका हैं, जनरल बिपिन रावत हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को किस क्षेत्र में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई? तो राजीव महर्षि सिविल सेवा से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी।
निम्न में से किस गायक या गायिका को वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2022 में सोनू निगम को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को वर्ष 2022 में भारत का कौन सा नागरिक सम्मान दिया जाएगा? तो मैंने बताया कि नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन डी। वर्ष 2022 में भारतीय मूल के सत्या नडेला को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। वह वर्तमान में किस कंपनी के सीईओ हैं? तो सत्या नडेला किसके सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, इसे भी पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को वर्ष 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो साइरस पूनावाला को पद्म भूषण दिया जाएगा इस वर्ष। इसके अतिरिक्त भारत बायोटेक के चेयरमैन और एमडी कृष्णा इला और सुचित्रा इला को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, सत्या नडेला, इन सभी को पद्म भूषण दिया जाएगा। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे वर्ष 2022 में पद्म भूषण नहीं दिया जाएगा? संजय राजाराम को पद्म भूषण दिया जाएगा, प्रतिभा राय को भी पद्म भूषण दिया जाएगा, वशिष्ठ त्रिपाठी को भी पद्म भूषण दिया जाएगा, लेकिन सोनू निगम को पद्मश्री दिया जाएगा, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मैंने बताया है वीडियो की शुरुआत में ही कि पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में मार्च या अप्रैल के महीने में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। मैंने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।